नमस्कार बच्चों छुट्टियां समाप्त हो चुकी हैं। आप लोगों ने बहुत बहुत मौज मस्ती की छुट्टियों में की होगी। बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और आगे जो हमने पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया था वो सब आपने अच्छे से याद किया होगा, पढ़ा होगा और अपने कार्य को पूरा कर लिया होगा। अब हम आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे। तो बच्चों, आज हम पाठ 6 पढ़ेंगे। विषय संस्कृत है। पाठ का नाम है चत्वारि मित्राणि, 4 मित्र। बच्चों, इस पाठ में 4 मित्रों की कथा है, एक छोटी सी, जो बहुत ही मनोरंजक है। आप उसको अच्छे ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि किस तरह से चारों मित्र आपस में सहयोग एक दूसरे का करते थे, एक दूसरे का सुख दुख में साथ देते थे। तो आइए हम पाठ को पढ़ें और समझें। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि इसमें कुछ जो है जो हमारी क्रियाएं हैं उनके साथ कुछ प्रयोग किए गए हैं कि उसके बारे में जाने कि क्या इसमें परिवर्तन किया गया है। कह रहे हैं कि किसी भी लकार की क्रिया के बाद इसमें जोड़ देने से क्रिया का अर्थ भूतकाल यानी लंग लकार में हो जाता है। कह रहे हैं कि अगर कोई भी लट लकार की क्रिया है, जैसे पठत पढ़ता पठंती, लिखत लिखता लिखंती, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, अगर इन शब्दों के साथ हम इसमें शब्द को जोड़ते हैं तो हमारी क्रिया क्या हो जाती है? भूतकाल हो जाती है, यानी लंग लकार हो जाती है। तो यहाँ इस पाठ में इसमें शब्द को लट लकार की जो क्रियाएं हैं उनके साथ जोड़ा गया है, जोड़कर उसको भूतकाल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। अभी हम पाठ पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसमें शब्द किस तरह से इसमें जोड़ा गया है और उसके समय में परिवर्तन हो गया है। यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण दिया, जैसे पठति पढ़ता है। अब पठति इसमें पठति के साथ इसमें लग गया तो क्या हो गया? पढ़ता था। यहाँ पर था का प्रयोग हो गया, यहाँ पर है का प्रयोग हुआ था, है केवल। तो ये आज के हो गया वर्तमान काल में, लेकिन इसमें लगने के बाद क्या हुआ? या बीता हुआ कल हो गया। इसी तरह से कर्षति खींचता है और कर्षति इसमें लग गया तो खींचता था। निवसति रहता है, वर्तमान काल हो गया। निवसति इसमें लगने से क्या हो गया? बीत चुका, रहता था। स्थापयति स्थापित करता है और वर्तमान काल में हो गया। स्थापयति के साथ इसमें शब्द जुड़ा तो क्या हो गया? स्थापित करता था। तो यही इसमें शब्द का प्रयोग करते हैं वर्तमान के काल की क्रियाओं के साथ। इसमें इस कहानी में भूतकाल की क्रिया के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। तो आइए कहानी पढ़ें, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी है कहानी ये। एकः जलाशयः अस्ति इसमें, एक जलाशय। अब यहाँ पर देखिए अस्ति का अर्थ होता है, लेकिन इसमें लगा तो क्या हो गया? था। एक जलाशय था। अत्र एकः कच्छपः वसति इसमें, यहाँ पर भी देखिए वसति रहता है, लेकिन इसमें लगने से क्या हो गया? रहता था। तत्र का अर्थ क्या हुआ? वहाँ। एक कच्छपः होता है कछुआ, वसति इसमें रहता था, वहाँ एक कछुआ रहता था। जलाशयस्य तटे एकः वृक्षः अस्ति इसमें, जलाशय के तटे का अर्थ क्या होता है? किनारे पर। जलाशय के किनारे पर एक वृक्ष अस्ति इसमें था। इसका अर्थ हो गया था। मैंने आपको बताया ना, अस्ति का अर्थ होता है। वैसे तो हम यहाँ पर अर्थ क्या बोलते हैं कि जलाशय के किनारे पर एक वृक्ष है, लेकिन इसमें लगने से क्या हो गया? जलाशय के किनारे पर एक वृक्ष था। वृक्षे एकः काकः वसति इसमें, वृक्ष पर एक काका का अर्थ क्या है? कौवा, वसति इसमें रहता था। वृक्षस्य अधः एकम विलम अस्ति इसमें, वृक्ष से वृक्ष के अधा का अर्थ है नीचे, एकम का अर्थ है एक, बिल बिलम का अर्थ बिल आप लोग जानते ही हैं क्या होती है। अस्ति इसमें था, वृक्ष के नीचे एक बिल था। बिले एकः मूषकः वसति इसमें, बिल में एक, मूषकः का अर्थ है चूहा, वसति इसमें रहता था। तेषां प्रगाढ़ मित्रता भवति इसमें, तेषाम उनमें प्रगाढ़ मित्रता थी। किन किन में थी?
यहाँ देखिए आप ब्रैकेट में लिखा हुआ है कच्छपा काका मूषका। आप इस तरह से भी कह सकते हैं कछुआ कौवा और चूहे में प्रगाढ़ मित्रता थी, लेकिन इसको ब्रैकेट में दिया गया इसलिए यहाँ पर तेषाम है तो उनमें प्रगाढ़ मित्रता थी। एका मृगः अपि तेषां मित्रम अस्ति स्म। एका एक, मृग का अर्थ है हिरण, अपि का अर्थ है भी, तेषाम उनका, मित्रम अस्ति स्म था। एक हिरण अपि का अर्थ भी, तेषाम उनका मित्र था। एक हिरण भी उनका मित्र था। इत्थम ते चत्वारि मित्राणि परस्परम स्नेहेन तिष्ठन्ति स्म। इस प्रकार, इत्थम का अर्थ है बच्चों इस प्रकार, ये सब अव्यय शब्द हैं। इस प्रकार वे चार मित्र परस्परम आपस में स्नेहेन प्रेम से तिष्ठन्ति इसमें रहते थे। इस प्रकार वे चारों मित्र आपस में परस्परम आपस में प्रेम से रहते थे। सायंकाले सर्वे वृक्षस्य अधः आगच्छन्ति स्म। सायंकाले शाम के समय में सर्वे सभी वृक्षस्य वृक्ष के अधः नीचे आगच्छन्ति इसमें आ जाते थे। शाम के समय सभी वृक्ष के यानी पेड़ के नीचे आ जाते थे। परस्परम चा वार्तालापय ससुखम कालम नयन्ति स्म। परस्परम चा और वार्तालाप आपस में वार्तालाप है मतलब बातचीत करके ससुखम सुखपूर्वक कालम समय नयन्ति इसमें बिताते थे या व्यतीत करते थे। पूरा यहाँ से बच्चों देखिए फिर से एक बार। सायंकाले शाम के समय सर्वे सभी मित्र वृक्ष से वृक्ष के पेड़ के अधा नीचे आ जाते थे। चा का अर्थ है और, परस्परम आपस में, वार्तालाप है बातचीत करके, सुख पूर्वक समय व्यतीत करते थे। एकदा मृगः दुर्भाग्येण पाशे पतति स्म। एक बार हिरण दुर्भाग्य से पाशे जाल में पतति स्म गिर गया था। एक बार हिरण दुर्भाग्य से जाल में गिर गया था। काका सर्वम पश्यति स्म। कौवा सर्वम सब पश्यति स्म देख रहा था। चा वदति और बोला, मित्र अलम चिंतया। अलम का अर्थ है अब, चिंतया चिंता है, अब चिंता है। अहम शीघ्रमेव मित्रम मूषिकम आनयामि। मैं शीघ्र ही या जल्दी ही मित्र मूषिकम चूहे को आनयामि लेकर आ रहा हूँ। सः त्वां बंधनात् स्वतंत्रम करिष्यति। वह तुम्हें बंधनात् बंधन से स्वतंत्रम मुक्त करिष्यति करेगा। वह तुम्हें बंधन से मुक्त करेगा। काका तम जलाशयम प्रति गच्छति स्म। कौवा, तम का अर्थ है उस, जलाशयम जलाशय की, प्रति का अर्थ है और या तरफ, गच्छति इसमें गया था। कौवा उस जलाशय की ओर गया था। सह सर्वाणि मित्राणि मृगस्य बंधन विषये वदति स्म। उसने सभी, सर्वाणि का अर्थ है सभी, मित्राणि मित्रों को, मृगस्य हिरण के बंधन के विषय में वदति इसमें बताया था। उसने सभी मित्रों को हिरण के बंधन के विषय में वदति इसमें बताया था। पुनः चा मूषकम पृष्ठे स्थापयत स्म। पुनः चा और, पुनः का अर्थ है दोबारा, चूहे को पृष्ठे पीठ पर स्थापित किया था। अर्थ यहाँ से एक बार फिर देखें। उसने सभी मित्रों को हिरण के बंधन के विषय में वदति इसमें बताया था और
पुनः यानी दोबारा, मूषकम चूहे को पृष्ठे पीठ पर अपनी पीठ पर स्थापित किया था। सा मूषकेन सा मृगस्य समीपम गच्छति, इसमें वह चूहे के सह का अर्थ है साथ, मृगस्य हिरण के समीपम निकट, गच्छति इसमें गया था। वह चूहे के साथ हिरण के समीप गया था या निकट गया था। मूषका तस्य बंधनानि कर्तयति, इसमें चूहे ने उसके बंधनों को कुतर दिया था। चूहे ने उसके बंधनों को कुतर दिया था या काट दिया था। तम चा स्वतंत्रम करोति, इसमें और तम का अर्थ है उसको, स्वतंत्रम मुक्त करोति किया था। चूहे ने तस्य उसके बंधनों को कुतर दिया था और उसको मुक्त किया था। एवं तानि मित्राणि परस्परं सहयोगेन सदा तिष्ठति, इसमें वे सभी मित्र, एवं का अर्थ है और, सभी मित्र परस्पर सहयोगेन आपस में सहयोग के साथ सदा हमेशा रहते थे। संकटे चा परस्परम सहायका भवन्ति, इसमें और संकटे परेशानी के समय परस्परम आपस में सहायता करते थे। परेशानी के समय आपस में वे एक दूसरे की सहायता करते थे। ततएव सत्यम मित्रम भवति यत् संकटे सहायताम करोति। तत् इसका अर्थ है वह, एव का अर्थ है ही, वह ही सत्यम सच्चा मित्र होता है, जो यत् का अर्थ है जो संकट के परेशानी के समय या परेशानी में सहायताम करोति सहायता करता है। वह ही सच्चा मित्र होता है जो संकट में परेशानी में सहायता करता है। उक्तम चा, और यह उक्ति है, यह कहावत है, विपत्तौ यह सहायताम करोति सैव मित्रम अस्ति। विपत्ति में परेशानी में यह का अर्थ है जो सहायता करोति करता है, सैव मित्रम अस्ति वह ही मित्र है। सैव में बच्चों दो शब्द है, सह धन एव, सह का अर्थ है वह और एव का अर्थ है ही, तो इसलिए सैव, सह धन एव बराबर सैव शब्द बना। तो विपत्ति के समय जो, यह का अर्थ है जो सहायता करता है वह ही मित्र है। तो बच्चों आपको यह कहानी आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। आप इस कहानी को अच्छे से वीडियो देखते हुए बार बार पढ़ेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। बच्चों आपको एक पेज सुलेख या एक पैराग्राफ सुलेख आपको संस्कृत में प्रतिदिन करना है, जिससे आपकी राइटिंग अच्छी हो और बोल कर आप लिखेंगे तो आपको संस्कृत में शब्दों का उच्चारण करना अच्छे से आ जाएगा और इस कहानी को अच्छे से आप पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर शब्दार्थ दिए हुए हैं। इन शब्दार्थों में जो संज्ञा पद हैं और अव्यय पद हैं वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। क्रियापद को आपको अपनी कॉपी में नहीं लिखना है, याद करना है। और याद तो हम तीनों को ही करना है, संज्ञा पद, क्रियापद और अव्यय पद सबको याद करना है। कॉपी में केवल संज्ञा पद और अव्यय पद के शब्दार्थ लिखने हैं। शब्दार्थ देखिए यहाँ पर शब्द दिए हैं संस्कृत में, उनके सामने इनके अर्थ दिए हुए हैं। जलाशय है पहला शब्द, इसका अर्थ है तालाब। सहयोगेन सहयोग के द्वारा। कच्छपा का अर्थ है कछुआ। विपत्तों का अर्थ है विपत्ति में। और यहाँ पर बच्चों देखिए क्रियापदाने दिया है, क्रिया शब्द दिए हुए हैं। वसत इसम का मतलब है रहता था। स्थापित इसम का अर्थ है स्थापित किया था। कर्तयत इसम का अर्थ है कुतर दिया था। वदत इसम का अर्थ है कहा। व करिष्यति का अर्थ है करेगा। क्रीडामि खेलता हूँ। बच्चों यहाँ पे मैं शब्द है ब्रैकेट में इसलिए है कि उत्तम पुरुष का कर्ता और क्रिया है और एक वचन में है, तो इसलिए यहाँ पर आपको कर्ता इसका कौन है, अहम, जिसका अर्थ है मैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट में वही बता दिया कि मैं जहाँ आएगा वहाँ क्रीडामि होगा। अव्यय पदानी अव्यय शब्द हैं। पुनः का अर्थ है दोबारा। शीघ्रम का अर्थ है जल्दी। एव का अर्थ है ही
और सह का अर्थ है साथ। तो बच्चों आपको संज्ञा पद और अव्यय पद कॉपी में लिखना है और संज्ञा पद, क्रियापद और अव्यय पद के शब्दार्थ आपको याद करने हैं। और बच्चों एक पैराग्राफ सुलेख आप अवश्य करें और इस कहानी को ध्यान से पढ़ें। आशा करती हूँ आपको कहानी समझ में आई होगी। इसी के साथ धन्यवाद।